कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को अकेला, टूटा हुआ और असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में हम अक्सर सवाल करते हैं, क्या भगवान सच में है? क्या वो हमारी सुन रहे हैं? क्या वो हमारी संघर्षों, दर्द और असफलताओं के बीच खुद को खो देते हैं? लेकिन यही वो समय होता है जब हमें भगवान पर भरोसा करने की सबसे जरूरत होती है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिनके सपने बिखर चुके हैं, जिनके हौसले टूट चुके हैं। भगवान पर भरोसा करना आसान नहीं होता, पर जब आप उनका हाथ थाम लेते हैं तो जिंदगी का हर संघर्ष आसान हो जाता है। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे भगवान की कृपा से आप अपने जीवन की हर मुश्किल का हल पा सकते हैं। आखिर क्यों भगवान पर भरोसा करना ही हमारी असली शक्ति है? जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको शायद ये समझ में ना आए कि भगवान हमारे कितने करीब होते हैं और कैसे वो हमारे जीवन की हर परेशानी को सुलझाने का तरीका जानते हैं। तो दोस्तों, दिल से सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए कि भगवान पर भरोसा रखने से आपकी हर परेशानी का हल खुद ब खुद मिलने लगेगा। क्योंकि जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनके रास्ते कभी बंद नहीं होते। यह वीडियो आपके जीवन में उम्मीद की किरण बनेगा। देखिए, सुनिए और खुद को बदलते हुए महसूस कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा जीवन कितना कठिन हो गया है। मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं और हम खुद को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि हम उस मुश्किल का सामना नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये कभी हमने सोचा है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? असल में हम खुद ही अपनी मुश्किलों के जिम्मेदार होते हैं। हम वो फैसले लेते हैं जो हमारी स्थिति को और मुश्किल बना देते हैं। हम अपने जीवन को दिशा देने के लिए खुद पर भरोसा नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम भगवान पर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है और हम ही इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, तभी हमें असली संघर्षों का सामना करना पड़ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम हमेशा फल की चिंता करते रहते हैं। हम हर कदम पर डरते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। भगवान ने हमारे कर्मों का फल पहले ही निर्धारित कर रखा है। हमें बस अपना कर्म करना है और भगवान पर भरोसा रखना है कि जो होगा हमारे भले के लिए होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम कितनी बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को बदलते हैं? हम अपनी खुशी को दूसरों की उम्मीदों से जोड़ देते हैं, लेकिन यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हम भूल जाते हैं कि हमें इस संसार में सिर्फ एक मकसद से भेजा गया है, और वो मकसद है भगवान पर भरोसा करना और अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लेकिन हम इसे अपने जीवन में अपनाने से डरते हैं। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। असल में ये हमारी खुद की गलत फहमी है कि हम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान के हाथों में है, और हम जितना जल्दी ये बात समझ लें, उतनी जल्दी हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी आपने सोचा है कि हम अपने दुखों को क्यों बार बार महसूस करते हैं? क्योंकि हम अपने अतीत को नहीं छोड़ते। हम उस दर्द को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो हमें सालों पहले मिला था। हम उसे जाने नहीं देते और यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं और फिर उसका असर हमारे वर्तमान पर पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी कठिनाई से दूर भागेंगे तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान का नियम है, जो चीज आपके लिए बनाई गई है वो आपको मिलेगी ही। चाहे आप उससे कितना भी दूर भागें, वो आपके सामने फिर से आ जाएगी। इसलिए भागना नहीं है बल्कि सामना करना है। भगवान पर भरोसा करना सीखो। ये सोचना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि शायद भगवान मुझे इस कठिनाई से कुछ सिखाना चाहते हैं। जो भी समस्या आपके जीवन में आई है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, और अगर आपने उस सबक को सीख लिया तो वो समस्या अपने आप चली जाएगी। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में भगवान की कितनी भूमिका है? हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के हर पल में भगवान हमारे साथ हैं।
चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएं, तो वो हमें 1000 कदम हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता का ये संदेश कभी न भूलिए, हर काम भगवान की इच्छा से होता है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हमें अपने जीवन में हर मुश्किल का हल मिलता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करें और बाकी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दें। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जीवन में छोटे छोटे संघर्षों से हार मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं। ये संघर्ष ही हमें भगवान की शक्ति और कृपा को समझने का मौका देते हैं। जब हम हर मुश्किल को भगवान की ओर से एक परीक्षा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जन्म लेती है। जीवन के हर मोड़ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो आप कभी भी टूटेंगे नहीं। भगवान हमें कभी वो नहीं देते जिसे हम सहन नहीं कर सकते। वो हमें वही चुनौतियां देते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकें और अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। हम जीवन में हर दिन इतने विचारों से घिरे रहते हैं कि कभी कभी खुद से भी दूर हो जाते हैं। हम अपने मन को भटकने देते हैं और इसी भटकाव में हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। हमारे भीतर इतना कुछ चल रहा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। मन अगर संयमित ना हो, तो यही हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम अक्सर सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्तों पर चलने लगते हैं? क्योंकि हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन को वश में करना सबसे बड़ा तप है। जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं रखते, तब तक हम अपने जीवन की दिशा नहीं तय कर सकते। हमारे मन की भटकन ही हमें गलत निर्णयों की ओर ले जाती है, और जब एक बार मन भ्रमित हो जाता है, तब हम गलतियां करने लगते हैं। आज के समय में लोग बाहरी सुखों की तलाश में अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। हम हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें बाहर से खुश करती है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें स्वीकार करे, हमें पहचान दे, लेकिन असली खुशी तो भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए बाहरी दुनिया का कोई महत्व नहीं होता। हम अपने भीतर शांति खोजने के बजाय बाहरी दुनिया में उसे ढूंढते रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें समझना होगा कि असली शांति और संतोष हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं। क्या आप जानते हैं, हम कितनी बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देते हैं? हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर अपनी इच्छाओं और सपनों को दबा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। जब तक हम दूसरों की सोच और उनकी अपेक्षाओं के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। और अगर हमें अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर और असहाय मानेंगे, तो आप सच में वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को भगवान का एक हिस्सा समझेंगे, तो आप अपने भीतर अनंत शक्तियों को महसूस करेंगे। हम इस संसार में सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने और उसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए आए हैं। और यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में सफल होना ही सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो आपकी आत्मा को शांति दे। हम अपनी पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, लेकिन इस दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। कई बार हम जिंदगी में इतनी ठोकरें खाते हैं कि हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच तो यह है कि जब हम सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हर उस इंसान के साथ हूं जो मुझे याद करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है। हमें यह समझना होगा कि भगवान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हों। हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने दिल में भगवान को जगह दें और विश्वास रखें कि सब कुछ सही होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम कितनी बार खुद को दूसरों से कमतर आंकते हैं? हम दूसरों की तुलना में अपने आप को मापते रहते हैं।
हमें लगता है कि हम उनके जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति अपनी जगह पर अद्वितीय है। भगवान ने हर इंसान को एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि भगवान ने हमें इस धरती पर एक खास मकसद से भेजा है और हमें सिर्फ उसी मकसद को पूरा करना है। जीवन में हर चुनौती, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर संघर्ष तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। हम अपनी परेशानियों से घबराते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यही परेशानियां हमें मजबूत बनाती है। अगर जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती तो हम कभी खुद को जान नहीं पाते। असली सीख तो वहीं होती है जहां मुश्किलें आती हैं। जब तक हम संघर्षों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम खुद की असली ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान पर भरोसा करना सबसे बड़ी सीख है जो हमें गीता से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, मेरे द्वारा निर्धारित है। तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति छिपी हुई है जो तुम्हें हर अंधकार से निकाल सकती है। लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हम अक्सर अपनी समस्याओं के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमें कमजोर नहीं बनाया है। हमारे अंदर वो ताकत है जिससे हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि हम खुद को पहचानने में असफल रहते हैं। हम अपने भीतर की संभावनाओं को नहीं देख पाते और यही कारण है कि हम संघर्षों में हार मान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं तब हम कितना डरते हैं? हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हमें लगता है कि हम उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डर एक भ्रम है जो तुम्हारे मन का निर्माण है। जब हम डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तब आप उसे हराने की क्षमता हासिल करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ उन चीजों का अनुभव कर रहे हैं जो हमारे जीवन में हो रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अपने विचारों से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता ही आएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मकता के साथ हर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगेगा। हमारे विचार ही हमारी असली शक्ति है और उन्हें सही दिशा में मोड़ने से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमारी परेशानियों को नहीं समझ रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर स्थिति में हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें हर पल देख रहे हैं, हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं। जब हमें यह यकीन हो जाता है तो फिर हम किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। हमें पता होता है कि भगवान हमारी हर चुनौती को देखने और उसे हल करने में हमारी मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है वह अनायास हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान हमारे जीवन में किस तरह की योजना बना रहे हैं, लेकिन हमें यह यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हर कठिनाई, हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है और जब हम उस पाठ को सीख जाते हैं तब हम एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशी कभी वापस नहीं आएगी। हम अपने दुखों में इतने डूब जाते हैं कि हमें बाहर की दुनिया में कोई रोशनी नजर नहीं आती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में जैसे दुख आते हैं वैसे ही सुख भी आते हैं। यह सब अस्थायी है। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो कल आपके जीवन में खुशियां भी होंगी। बस आपको धैर्य रखना है और यह समझना है कि समय हमेशा बदलता है। किसी भी स्थिति में हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर बुरा वक्त एक दिन जरूर खत्म होता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम खुद से सवाल करते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है और यही जीवन का नियम है। अगर हमने सही कर्म किए हैं तो हमें सही परिणाम मिलेंगे, और अगर हमारे कर्म गलत हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना होगा। हमें यह सोचना बंद करना चाहिए कि हमारा जीवन क्यों कठिन है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम अपने कर्मों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कर्म ही हमारी नियति को बनाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम अक्सर समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे खत्म हो जाएंगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं समस्याओं से भागना तुम्हें और कमजोर बना देगा। हमें अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं तभी हम उनमें छिपे सबक को सीख पाते हैं। हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है, और अगर हमने उसे सही से समझ लिया तो वह समस्या हल हो जाती है। जीवन में हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है, लेकिन हर किसी की कहानी में एक बात समान होती है। हमें अपने संघर्षों से ही अपनी ताकत मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय ही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तब हमें अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास होता है। हमें यह समझ में आता है कि हम कितनी ताकत के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही जीवन का असली सार है। कठिनाइयां हमें परखने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अक्सर हम जीवन की अनिश्चितताओं से डरते हैं। हम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, और यही बात हमें बेचैन कर देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य की चिंता मत करो, बस अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाओ। जब हम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तब हमारा भविष्य अपने आप संवरता है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, बल्कि हमें यह ध्यान रखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। वर्तमान के हर कर्म का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अपने आज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में असली कला यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम हर बार कैसे उठते हो। हम सभी जीवन में असफल होते हैं, कभी कभी इतनी बार कि हमें खुद पर ही विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर गिरावट हमें एक नया सबक सिखाने के लिए होती है। जब हम बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं तभी हम जीवन की असली ताकत को समझ पाते हैं। सफलता का असली मतलब यही है कि तुम हार मानने के बजाय हर बार एक नई उम्मीद के साथ फिर से शुरुआत करते हो। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल घड़ी में फंसे हैं और आपको लगता है कि इसका कोई हल नहीं है। आपको लगता है कि जीवन की यह बाधा आपको तोड़ देगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी है और हर परेशानी तुम्हें उस सीख तक पहुंचाने के लिए आती है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं तब हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि यह समय भी अस्थायी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद भी अच्छा समय आता है। लेकिन उस अच्छे समय तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और सीखने की इच्छा रखनी होगी। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं? क्योंकि हम उन गलतियों से सीख नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियों का दोहराव तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें अपनी हर गलती से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक ही गलती बार बार की तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हमने कुछ खो दिया है, बल्कि यह है कि हमें एक नया अनुभव मिला है जिससे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना आना चाहिए, तभी हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे कल की ताकत बनेगा। हम जितनी मेहनत आज कर रहे हैं, जितने संघर्षों का सामना कर रहे हैं, वही हमारे आने वाले दिनों में हमें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन में मिल जाती है, लेकिन सच तो यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे न जाने कितने छोटे छोटे संघर्ष छिपे होते हैं। हर दिन की छोटी जीतें ही हमें एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। अगर हम अपने आज के संघर्षों से डर कर भागेंगे तो हम उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारा इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा कि लोग कितनी बार दूसरों की राय के अनुसार जीते हैं। वे अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों की सोच के आधार पर लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन ही तुम्हारा असली रास्ता है। दूसरों की सोच और उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है।
हमें अपनी अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तब हम अपने असली उद्देश्य को पहचानते हैं, और एक बार जब हमने अपनी दिशा तय कर ली तो फिर कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कभी कभी हम जीवन में बहुत बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी तो हम हताश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम जीवन में एक अटूट संतुलन बना पाते हैं। जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे नियंत्रण में होते हैं। हमें बिना किसी अपेक्षा के अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि असली शांति और संतोष वहीं से आता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सफलता सिर्फ परिणामों से नहीं बल्कि उस यात्रा से मापी जाती है जिसे तुमने तय किया है। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता कि हमने रास्ते में क्या क्या सीखा। हमें सिर्फ परिणाम की चिंता होती है, लेकिन असली खुशी उस यात्रा में छिपी होती है। जीवन की हर छोटी जीत, हर छोटा सबक हमें उस मुकाम तक ले जाता है जो हमने अपने लिए चुना है। इसलिए हमें हर पल को जीना चाहिए, हर अनुभव को महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पूंजी है। सोचिए, अगर हमने जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं देखी होती तो क्या हम आज यहाँ होते? श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर हमारा जीवन हमेशा सरल और सुखमय होता तो हमें कभी अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। हम खुद को कभी चुनौती नहीं दे पाते। असल में मुश्किलें ही हमें हमारी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं तभी हम खुद को समझने और जानने लगते हैं। यही वो पल होते हैं जब हम अपनी असली क्षमताओं को पहचानते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जब तुम अपना पूरा भरोसा भगवान पर रखते हो तब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमारे हर कदम की देखभाल करते हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि अपने विश्वास को मजबूत रखें और धैर्य से काम लें। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमें सही दिशा में ले जाएगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अक्सर हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें अपने उद्देश्य ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के बड़े उद्देश्य को याद रखो, छोटी समस्याओं में मत उलझो। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी यात्रा बहुत बड़ी है और हर छोटी रुकावट हमें इस यात्रा से नहीं भटका सकती। हमें हमेशा अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं वे सिर्फ अस्थायी हैं। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तब कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसलिए जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना सीखें। हर चुनौती, हर अनुभव आपको एक कदम आगे ले जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परिवर्तन अनिवार्य है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हम बदलाव को रोक नहीं सकते। अक्सर हम उस स्थिरता की तलाश में रहते हैं जो कभी मिलती ही नहीं, और जब चीजें बदलने लगती हैं तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे ही जीवन की गति के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिवर्तन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें एक नए अनुभव की ओर ले जाता है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ चीजों को खो देते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हमें लगता है कि जो हमने खो दिया वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया वो तुम्हारे जीवन की योजना का हिस्सा था। अगर तुम्हारे जीवन से कुछ गया है तो वो इसीलिए ताकि कुछ और बेहतर तुम्हारी ओर आ सके। हमें अपनी हार को, अपने खोए हुए समय को और अपने नुकसान को लेकर पछताने की जरूरत नहीं है। हर चीज का अपना समय होता है और हर चीज की अपनी मियाद होती है। जब कुछ चला जाता है तब हमें यह समझना चाहिए कि अब कुछ नया आने वाला है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि दूसरों से तुलना करना हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। वे कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। दूसरों से अपनी तुलना करके तुम अपने जीवन का अपमान कर रहे हो। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन एक अलग यात्रा है।
आपकी यात्रा किसी और की यात्रा से बिल्कुल अलग है। हमें यह सीखना होगा कि अपनी यात्रा का सम्मान करें और उसमें गर्व महसूस करें, क्योंकि यह यात्रा केवल आपकी है। कभी आपने गौर किया है कि हम कितनी बार खुद को ही सीमित कर लेते हैं? हम अपने मन में खुद ही यह सोच लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा खुद पर संदेह है। अगर तुमने अपने अपने मन में यह ठान लिया कि तुम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते, तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आत्मसंदेह ही वह दीवार है जो हमें हमारी संभावनाओं से दूर रखती है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर से आता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमें यह चीज मिल जाए या वह उपलब्धि हासिल हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीजें कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी उस आत्मसंतोष में छिपी होती है जो हमारे भीतर से आता है। जब हम अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, अपने प्रयासों से खुश होते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। अगर हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर रखते हैं, तो वह क्षणिक होती है। इसलिए हमें अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार हमें अपनी असली सच्चाई से दूर कर देता है। जब हम खुद को सबसे ऊपर मानने लगते हैं, तब हम अपने मूल्यों से भटक जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में विनम्रता ही असली ताकत है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तभी हम जीवन की असली सुंदरता को देख पाते हैं। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हमें हर दिन, हर अनुभव से कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। विनम्रता ही हमें उस सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार। हम सभी अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, हमारे अनुभव अलग होते हैं, लेकिन अंत में हमारा लक्ष्य खुद को पहचानना होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, बल्कि यह है कि हमें खुद के साथ शांति में रहना आना चाहिए। जब हम खुद को पूरी तरह से जानते हैं, तब हम अपनी ताकत और कमजोरियों को भी पहचानते हैं, और यही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य सेवा है। हम जीवन में अपनी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी दूसरों की सेवा में है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। सेवा का अर्थ सिर्फ भौतिक मदद नहीं है, बल्कि किसी की भावनात्मक या मानसिक मदद भी हो सकती है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वह पल हमें भी खुश कर जाता है। यही असली जीवन का सार है, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। श्री कृष्ण के अनुसार, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर की योजना कुछ और है। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। जब हम उनके फैसले पर विश्वास रखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। कभी कभी हमें उनकी योजना समझ में नहीं आती, लेकिन विश्वास और धैर्य ही वह कुंजी है जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, अक्सर वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बनकर आती है। जीवन में हम जिन चीजों से भागते हैं, जिनसे हम आंखें चुराते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाती हैं। हम अक्सर अपने डर को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आप किसी मुश्किल या चुनौती के सामने खड़े हुए, तो आप में अचानक एक नई ताकत जाग गई। वह ताकत आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन आपने उसे तभी पहचाना जब आपने अपने डर से लड़ने का साहस किया। कितनी बार हम यह सोचते हैं कि हमें सबसे अधिक खुशी तब मिलेगी जब हमें सब कुछ मिल जाएगा, जब हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खुशी उन चीजों से नहीं आती जो तुम्हारे पास हैं, बल्कि उस संतोष से आती है जो तुम्हारे मन में है। वास्तविक संतोष तब आता है जब हम अपने पास जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसकी कद्र करते हैं। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास जो है वह हमारे पास नहीं है।
इसलिए हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हमारी खुशी हमारे भीतर है, तो हम खुद को हमेशा संतुष्ट पाएंगे। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि यह है कि तुम कठिनाइयों के बीच कितने स्थिर रह पाते हो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर अगर तुम उन मुश्किल पलों में धैर्य और शांति से काम लेते हो, तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। हर तूफान के बाद एक सुकून भरी शांति आती है। अगर तुम उस तूफान के बीच शांत रह सकते हो, तो तुम अपने आप को सबसे मजबूत बना सकते हो। अक्सर हम दूसरों के निर्णयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने फैसलों को अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारे ही होने चाहिए, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। किसी और की राय पर अपना जीवन जीने का मतलब है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को दबा रहे हो। हमें यह सीखना चाहिए कि जो भी फैसले हम लें, वे हमारे खुद के अनुभवों और समझ पर आधारित हों। दूसरों की सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंततः हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में लेते हैं, तभी हम सही मायनों में स्वतंत्र होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, असली स्वतंत्रता वह नहीं है जब तुम्हें बाहरी चीजों से आजादी मिलती है, बल्कि वह तब होती है जब तुम अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें कुछ बाहरी चीजें मिल जाएं, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली कैद हमारे अंदर है। हम अपने विचारों, अपने डर में फंसे रहते हैं। जब तक हम अपने भीतर के बंधनों से आजाद नहीं होते, तब तक हम असली स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते। हमें खुद के भीतर झांक कर देखना होगा कि क्या चीजें हमें रोक रही हैं, और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना होगा। सोचिए, जीवन में हम कितनी बार ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो असल में हमारी जरूरत ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें वो सब कुछ नहीं चाहिए जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो तुम्हारे दिल को शांति दे। हम भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि उनमें ही हमारी खुशी है, लेकिन जब हमें वह सब कुछ मिल जाता है, तब भी हमें खालीपन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि असली शांति उन चीजों में नहीं है जो हमें बाहर से मिलती हैं, बल्कि उन भावनाओं में है जो हमारे भीतर से आती हैं। हमें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और वही करना होगा जो हमें भीतर से सुकून देता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि तुम्हारी शक्ति इस बात में नहीं है कि तुम कितनी बार जीतते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम हारने के बाद कितनी जल्दी फिर से खड़े हो जाते हो। जीतना अच्छा लगता है, लेकिन हर बार जीतना संभव नहीं होता। असली ताकत तब दिखती है जब तुम हार कर भी हिम्मत नहीं हारते और फिर से अपने सफर की शुरुआत करते हो। जीवन में कई बार हम हार का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम उस हार को अपनी मंजिल समझ लेंगे, तो हम वहीं रुक जाएंगे। जबकि सच्चाई यह है कि हार हमारे सफर का एक छोटा सा हिस्सा है, और हमें हर हार से सीखकर फिर से आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी विजय वह है जब तुम खुद को जीत लेते हो। हम बाहरी दुनिया में जीतने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन असली जीत तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के विकारों, अपनी कमजोरियों और अपनी उलझनों को हरा देते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब हम असली विजेता बनते हैं। बाहरी दुनिया में सफल होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की दुनिया को संतुलित और शांत रखना। अगर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, तो कोई भी बाहरी संघर्ष हमें नहीं हरा सकता। अक्सर हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे जीवन का अंत कैसे होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अंत नहीं, उसका हर क्षण महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन के हर पल का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही पल हमारे जीवन का असली सार है। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तब हम जीवन की असली खूबसूरती को समझ पाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में निहित है। अगर हमने आज को सही ढंग से जिया, तो हमारा कल भी सही होगा। और आखिर में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, भगवान पर भरोसा रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। वे हमारे हर कदम पर साथ होते हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन हमें भी अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। जब हम अपना कर्म सही तरीके से करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि आती है। जीवन एक सफर है, और इस सफर में उतार चढ़ाव दोनों आएंगे, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करेंगे, तो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलेगी और हमारा जीवन एक सुंदर, प्रेरणादायक और संतुलित यात्रा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी है,
वह इतनी अद्वितीय और गहरी है कि अगर तुम उसे पहचान लो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने संदेह और कमजोरियों से पार पाते हो। हम अक्सर अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते। हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की धारणाओं में उलझकर अपने वास्तविक सामर्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, यदि अर्जुन ने युद्ध के समय अपने संदेहों को नहीं त्यागा होता तो क्या वह महाभारत का युद्ध जीत पाता? श्री कृष्ण ने उसे खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास करने की सीख दी थी, और वही सीख हमें भी अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को बाहर निकालने का अवसर होती है। हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए आती है। जीवन की हर मुश्किल, हर संघर्ष एक आह्वान है। क्या तुम अपनी पूरी ताकत से खड़े हो सकते हो? क्या तुम खुद पर विश्वास रख सकते हो? क्या तुम उस चुनौती से सीख सकते हो? जो लोग अपने संघर्षों से नहीं घबराते वे ही जीवन में महान ऊंचाइयों को छूते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उनकी सफलता का कारण यह था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कर्म को धर्म समझते हैं। जब हम अपने कार्यों को सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के हित के लिए करते हैं, तभी हमारे कर्म को सच्ची सफलता मिलती है। हमारे कर्म ही हमारा धर्म बन जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने का निर्णय लिया तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा। हमें भी अपने जीवन के हर कार्य को इसी भावना के साथ करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम्हारे पास विकल्प न हो। हर परिस्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में हमेशा एक रास्ता होता है, बस तुम्हें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। जब हम शांत मन से धैर्यपूर्वक अपनी स्थिति को देखते हैं तब हमें समाधान भी दिखने लगते हैं। लेकिन अगर हम हड़बड़ाहट में या निराशा में अपना संयम खो देते हैं तो हम उस रास्ते को देखने में चूक जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। बाहरी दुनिया में कितनी भी जीत हासिल कर लो, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो वह सफलता अधूरी है। हमें अपने भीतर का संतुलन बनाए रखना होगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं तो हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने बाहरी चीजों के पीछे भागते हुए अपनी आंतरिक शांति खो दी है। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो फिर भी हमें संतोष नहीं होता। इसका कारण यह है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन को संतुलित रखते हैं तभी हमें असली खुशी मिलती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हर इंसान का जीवन उसके द्वारा किए गए चुनावों का परिणाम होता है। हम आज जो भी हैं वह हमारे द्वारा अतीत में किए गए फैसलों का परिणाम है। लेकिन यह भी सत्य है कि आज हमारे पास जो भी चुनाव हैं वे हमारे भविष्य को आकार देंगे। इसलिए हर निर्णय को ध्यान से सोच समझ कर लेना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे निर्णय न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। कई बार हम यह सोचकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं कि हमें जल्दी सफलता चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम सही दिशा में हो। जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर चलते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो चाहे कितनी भी देर हो जाए सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो तुम्हें मिली सफलता भी एक दिन छिन जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तब हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। फल की चिंता हमें व्यर्थ की चिंताओं में डाल देती है, जबकि अगर हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें
तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारे विश्वास ही हमारी असली ताकत है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारी असली परीक्षा उस समय होती है जब तुम्हें सब कुछ खोने का डर होता है और फिर भी तुम सही रास्ते पर टिके रहते हो। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम यह महसूस करते हैं कि अगर हमने सही रास्ता चुना तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। कभी रिश्ते, कभी पैसे, कभी मान सम्मान। हमारी सबसे कीमती चीजों की परख उस वक्त होती है जब हमें यह समझना पड़ता है कि क्या हम इन्हें खोने के लिए तैयार हैं ताकि हम सही काम कर सकें। सोचिए कितनी बार हमने अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिए होंगे जो हमारे दिल की आवाज के खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ खोने का डर था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई वह वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम कभी कुछ नहीं खोओगे, बल्कि तुम वह पाओगे जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी बड़े फैसले का सामना करना पड़े, यह याद रखना कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वही तुम्हें असली संतोष और शांति दिलाता है। तुम्हारी असली संपत्ति वह नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिलती है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। हम जीवन भर दौलत, शोहरत और नाम कमाने की दौड़ में भागते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि जब हम इन सब चीजों को पा लेंगे तब हमें सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली संपत्ति हमारी आत्मा की शांति और संतुलन है। अगर हमने उसे पा लिया तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज हमें असंतुष्ट नहीं कर सकती। याद कीजिए कितनी बार हमने छोटी छोटी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी परेशानी बना लिया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी असफलता तुम्हारे सफर का अंत नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर छिपी नई शुरुआत का संकेत है। जीवन में हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कौन सा रास्ता छोड़कर आगे बढ़ना है। असफलता हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें सिखाती है कि हमारी ताकत कहाँ छिपी है। हम जिस असफलता से घबराते हैं वह ही हमारे सबसे बड़े सबक का द्वार खोलती है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा संकल्प है। हम में से बहुत से लोग अपनी इच्छाओं के रास्ते में खुद को हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि संकल्प हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने संकल्प को दृढ़ किया, तब वह न केवल अपने डर से पार पाया, बल्कि उसने पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बनकर दिखाया। इसी प्रकार हमें भी अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए, चाहे हमारे सामने कैसी भी चुनौतियां आए। हम अपने जीवन में अक्सर यह सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया का काम है कहना, लेकिन तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर अडिग रहना। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारे जीवन को तय नहीं कर सकता। अगर तुम अपने दिल की सुनते हो और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग खुद को बदलने का साहस रखते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, यह सोचते हुए कि अगर वे बदल जाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें पहले खुद को बदलना होता है। जब हम अपने भीतर के विकारों को दूर करते हैं तब हम अपनी जिंदगी में सच्चे परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरों को बदलने की बजाय अगर हम अपने विचार, अपनी आदतें और अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो दुनिया हमारे लिए खुद ब खुद बदल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हारे कर्मों से प्रकट होता है, न कि तुम्हारे शब्दों से। हम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन असल में हमारा कर्म ही हमारी पहचान बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक हम अपने कर्मों से दुनिया में अच्छा करने का प्रयास नहीं करते, तब तक हमारी बातें खाली रह जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों से यह साबित करना चाहिए कि हम किस दिशा में हैं और हम किन मूल्यों को मानते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हें एक नई उम्मीद देती है। जब भी हमें यह लगे कि हमारा जीवन रुक गया है, कि हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आज के दिन में हमें अपने कल की परेशानियों को भूलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर दिन एक नया मौका, एक नया रास्ता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध तुम्हारा स्वयं से होता है। हम अपने जीवन में कई तरह के रिश्ते निभाते हैं, परिवार, मित्र, समाज। लेकिन अगर हमारा अपने आप से संबंध ठीक नहीं है
तो ये सभी रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा, खुद की कद्र करनी होगी। जब हम खुद को समझते हैं और खुद से सही तरीके से पेश आते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी सही तरीके से संबंध बना सकते हैं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत वह होगी जब तुम खुद को पूर्णता से स्वीकार करोगे। हम खुद को अक्सर दोष देते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। जब हम अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है। जीवन का हर क्षण एक अवसर है, अवसर खुद को बेहतर बनाने का, खुद को जानने का और दुनिया में कुछ अच्छा करने का।